सोना एक कीमती धातु है, इसलिए इसकी गुणवत्ता और शुद्धता को लेकर के हमारे दिमाग में कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल तो यही है कि शुद्ध सोने की पहचान कैसे की जाए ताकि खरीदारी करते समय हमें कोई ठग न सके। और अगर आप एक जागरूक उपभोक्ता हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको सोने की ज्वेलरी को खरीदने से पहले कुछ बातों की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में, जिससे सोने को खरीदने से संबंधित सारी जानकारी आपको मिल सके आसान भाषा में। दोस्तों सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि सोने की शुद्धता को कैसे मापा जाता है। सोने की शुद्धता को हम कैरेट में नापते हैं। 24 कैरेट 100% सोना होता है और ये बहुत नर्म और नाजुक होता है। इसमें कोई और धातु नहीं डाली जाती। ज्वेलरी इतनी नाजुक नहीं हो सकती, इसलिए इसे आमतौर पर 18 कैरेट और 22 कैरेट में बनाया जाता है। सोने की शुद्धता को बेहतर तरीके से समझने के लिए आप कैरेट को प्रतिशत में बदल सकते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं कि कैरेट को प्रतिशत में कैसे बदलें। तो दोस्तों कैरेट को प्रतिशत में बदलने के लिए 24 से विभाजित करते हैं, उसके बाद उसमें 100 से गुणा कर देते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। यदि आप 22 कैरेट सोने के सिक्के में सोना के अनुपात जानना चाहते हैं तो 22 को 24 से विभाजित करें, जिसका उत्तर आता है 0.9166। उसके बाद जब आप उसको 100 से गुणा करते हैं तो यह प्रतिशत हो जाता है 91.66। दोस्तों जिसका अर्थ ये है कि आपकी ज्वेलरी में 91.66% सोना है और बाकी बची हुई अन्य धातु हैं। आइए दोस्तों जानते हैं कि 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने में क्या अंतर है। 18 कैरेट सोना 75% सोना होता है, जिसमें 25% अन्य धातु जैसे तांबा या चांदी मिलाया जाता है। आमतौर पर हीरे की ज्वेलरी और अन्य ज्वेलरी 18 कैरेट सोने में बनाए जाते हैं। इस प्रकार का सोना 24 कैरेट और 22 कैरेट से कम महंगा होता है। इस तरह का सोना अक्सर आपको हल्के पीले रंग का दिखाई देता है। 18 कैरेट की ज्वेलरी को पहचान करना बहुत आसान है, क्योंकि आप इसे 18K, 18KT, 18K ऐसे मोहर के साथ देखेंगे। कई बार 18 के सोने को 750 या 0.75 या इसी तरह की मोहर के साथ चिन्हित किया जाता है, जो गहने में 75% सोने का प्रतीक है। तो दोस्तों 22 कैरेट सोने की ज्वेलरी का मतलब 24 हिस्सों में से 22 हिस्से सोना है और बचे हुए 2 हिस्से अन्य धातु के होते हैं। इस तरह के सोने का ज़्यादातर इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने में किया जाता है। 22 कैरेट सोने में 100% में से केवल 91.67% शुद्ध सोना होता है। बचा हुआ 8.33% में से तांबा, जस्ता, निकल और अन्य धातु होते हैं। यह धातुओं का ऐसा गठजोड़ है जो सोने की बनावट को सख्त बनाता है, जिससे ज्वेलरी अधिक टिकाऊ होती है। हीरे और भारी जड़ी हुई ज्वेलरी को 22 कैरेट सोने के साथ अच्छा नहीं माना जाता है। तो दोस्तों बात करें अगर हम 24 कैरेट सोने की, तो 24 कैरेट सोने को शुद्ध सोना या 100% सोना भी कहा जाता है। इससे पता चलता है कि सभी 24 कैरेट सोने के हिस्से शुद्ध सोने के हैं, जिनमें किसी भी अन्य धातु का कोई निशान नहीं होता है। सिक्के और गोल्ड बार बड़े पैमाने पर 24 कैरेट में खरीदे जाते हैं। यह 99.9% पर शुद्ध होने के लिए जाना जाता है और इसकी एक चमकदार पीली छाया होती है। 24 कैरेट से अधिक सोने की कोई किस्म नहीं होती है और कमज़ोर होने के कारण इतने शुद्ध सोने पे आमतौर पे ज्वेलरी नहीं बनाई जाती है। आइए दोस्तों जानते हैं कि हॉलमार्किंग किसे कहते हैं। दोस्तों सोने की ज्वेलरी में किस कैरेट का सोना है, इसकी मोहर लगाई जाती है, जिसको हम हॉलमार्किंग कहते हैं। दोस्तों जनहित के लिए हॉलमार्किंग को 15 जनवरी 2020 से लागू कर दिया गया था, जिसका मतलब ये होता है कि बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी नहीं बेची जाएगी। लेकिन 15 जनवरी 2021 से यह नियम कानून में तब्दील हो गया है। इसके बाद गलत कैरेट का सोना देकर ज्वेलर ग्राहकों को ठग नहीं पाएंगे। 15 जनवरी 2021 से सिर्फ हॉलमार्क वाली ज्वेलरी ही बिक्री होगी। कानून नहीं मानने वालों पर भारी जुर्माना भी लग सकता है, साथ ही जेल जाने का भी प्रावधान है। दोस्तों ज्वेलरी खरीदते वक्त हॉलमार्क का निशान जरूर चेक करें। अगर निशान ना हो तो ज्वेलर से सवाल पूछ सकते हैं, वही जरूरत पड़ने पर शिकायत भी कर सकते हैं। बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी की शुद्धता का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है, साथ ही बेचने के वक्त सही दाम मिलना भी मुश्किल होता है। बिक्री के समय हॉलमार्क वाली ज्वेलरी का मूल्य मौजूदा बाजार भाव पर तय होता है, इसलिए हॉलमार्क सर्टिफिकेट वाली ज्वेलरी ही खरीदें। दोस्तों इस चार्ट में आप हॉलमार्क का सिंबल और उसमें सोने का प्रतिशत देख सकते हैं। लेफ्ट में आपको हॉलमार्क के सिंबल्स लिखे हुए हैं और राइट में शुद्धता कितने प्रतिशत सोना उसमें एग्जिस्ट करता है। 375 हॉलमार्क मतलब होता है 37.5% शुद्ध सोना। 585, 750,
910, 916, 990 और 999। 999 का मतलब 99.9% शुद्ध सोना होता है। तो दोस्तों देश भर में ज्वेलर्स सिर्फ 22 कैरेट यानी 91.6% और 18 कैरेट यानी 75% शुद्धता वाली ज्वेलरी बेचते हैं। 22 कैरेट वाली ज्वेलरी पर 915 हॉलमार्क का चिन्ह होता है, वहीं 18 कैरेट वाली ज्वेलरी का सोना 750 हॉलमार्क चिन्ह के साथ आता है। तो दोस्तों इतना सब जानने के बाद आपके दिमाग में ख्याल आता है कि कैसे तय कर सकते हैं आप अपने सोने की कीमत। दोस्तों आमतौर पर टीवी पर दिखने वाला रेट 24 कैरेट सोने का होता है। मान लीजिए सोने का भाव 40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम है। बाजार में सोना खरीदने पर ध्यान रखें कि ज्वेलरी 22 कैरेट या 18 कैरेट की मिलेगी। मतलब 22 कैरेट सोने का दाम 40,000 को 24 से भाग देंगे और 22 से गुणा करेंगे, जिसका उत्तर आता है 36,666 रुपए 66 पैसे। वहीं ज्वेलर्स आपको 22 कैरेट सोना 40,000 में ही देगा। मतलब आप 22 कैरेट सोना 24 कैरेट सोने के दाम पर खरीद रहे हैं। ऐसे ही 18 कैरेट गोल्ड की कीमत भी तय होगी। 40,000 को 24 से भाग देने पर 18 से गुणा करने पर 30,000 आता है, जबकि यही सोना ऑफर के साथ आपको ज्वेलर्स दे करके ठगते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि अगली बार जब आप सोना खरीदने जाएं तो आपको कोई ठग ना सके, तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। जैसे कि सोने के भाव को इंटरनेट पर चेक करके जाएं। बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी खरीदने से हमेशा बचें। सोने की ज्वेलरी पर हॉलमार्क का निशान देखकर ज्वेलरी का असल दाम कैलकुलेट कर लें, जिसके बाद में ज्वेलर अपना कमीशन मेकिंग चार्ज के फॉर्म में ले सकता है। ये मेकिंग चार्ज ज्वेलरी की डिजाइन और पैकेजिंग पे डिपेंड करता है। किसी भी तरह की मेकिंग चार्जेस को आप ज्वेलर से अच्छे से नेगोशिएट कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्जिन ज्वेलर का इसी मेकिंग चार्ज में होता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा, कुछ ज़रूरी जानकारी मिली होगी। ऐसे ही और जानकारी को आसान भाषा में पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपसे कोई भी ज़रूरी अपडेट मिस ना हो सके।